आज दिल्ली के शाह ऑडिटोरियम में पहुंचा हूं, जहां पर मिशन जय भीम का तीसरा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आज की सारी खबरें मैं आपको दिखाऊंगा दिल्ली के शाह ऑडिटोरियम से। पहले चलता हूं, आपको मैं दिखा रहा हूं दिल्ली के शाह ऑडिटोरियम से ये तस्वीरें, जहां पर हमारे किताब बहुजन साहित्य बेचने वाले लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और मिशन जय भीम जाति तोड़ो समाज जोड़ो तृतीय स्थापना दिवस समारोह मुख्य अतिथि एडवोकेट राजेंद्र पाल गौतम, जो कि संयोजक हैं और आयोजक इस कार्यक्रम का है मिशन जय भीम। ये तस्वीरें मैं सीधा आपको दिखा रहा हूँ दिल्ली के शाह ऑडिटोरियम से, जहाँ पर आगंतुकों का आना जारी है, वेलकम किया जा रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कार्यक्रम स्थल पर मिशन जय भीम का जो धम्म रथ है, जो पूरे देश में बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को लेकर चल रहा है, वो कार्यक्रम मिशन जय भीम के कार्यक्रम में आज पुनः एक बार हमारे बिल्ले किताब बहुजन साहित्य घर घर तक पहुंचाने वाले साथी यहाँ पहुंचे हैं और आप देख रहे हैं कितना भरमार बहुजन साहित्य की, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। इनसे ज़रूर कुछ ना कुछ, चाहे एक किताब ही आप खरीद कर लेकर जाए। पूज्य भिक्खु विनयशील जी भी पहुंच चुके हैं, धर्मगुरु हैं हमारे और जाने पहचाने पूरे देश के अंदर नाम है। बंते जी आज के इस ऐतिहासिक दिवस पर क्या शुभाशीष है? मेरा आशीर्वाद है और ये आगे बढ़े और ऐसे ही ये मिशन आगे बढ़ाते रहे हैं और पूरे भारत के अंदर राजेंद्र पाल गौतम का ये जय भीम मिशन का झंडा पूरे भारत में फैले और जन जन में फैले। जिस तरीके से भगवान तथागत बुद्ध ने और बाबा साहब ने जो प्रचार किया, उसी तरह से हमारे राजेंद्र पाल गौतम का ये मिशन हमारी मंगल कामना है इनके लिए। साधु। बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी इस कार्यक्रम में दिखाई दे रही है। सुबह से लगातार महिलाएं आ रही हैं और महिलाओं का स्वागत आप देख रहे हैं कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर किया जा रहा है। छोटी छोटी बेटियाँ कार्यक्रम में पहुँची हैं, इनसे भी जानेंगे बीच बीच में यह कार्यक्रम में पहुँची है, क्या इनका मकसद है। भाईचारा हो और ये भारत प्रबुद्ध भारत बने, जहाँ पे किसी को कोई परेशानी ना हो। 10 करोड़ लोगों को आप पहुँचाने की बात कर रहे थे, कितने लोगों तक पहुँचाने में कामयाब हो पाए हैं? पिछले साल लगभग 5.5 लाख लोगों ने धम्म दीक्षा ली पूरे भारत में। पहले मिशन जय भीम का प्रोग्राम हुआ 5 अक्टूबर को, उसके बाद धम्म दीक्षा का प्रोग्राम पूरे भारत में चला और हम जो टारगेट लिया है, कोई वो राजनीतिक टारगेट नहीं, कोई हवा में नहीं है। 2025 में 10 करोड़ लोग धम्म दीक्षा लेंगे, जो बाबा साहब का सपना है, इस देश को बौद्ध में बनाएंगे, प्रबुद्ध भारत बनाएंगे। आप लोगों का सबका मिशन जय भीम के कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। मैडम, क्या संदेश देना चाह रहे हैं आज तीसरे स्थापना दिवस पर? परिचय के साथ। सर, सबसे पहले तो नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम पुष्पा बौद्ध है और मैं नरेला विधानसभा अध्यक्ष हूँ मिशन जय भीम से। आज हमारा मिशन जय भीम का तीसरा स्थापना दिवस है और हमने बहुत ही सफलतापूर्वक 3 साल पूरे किए हैं। सिर्फ अपने दिल्ली में ही नहीं, देश में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी हमारे मिशन का जो डंका बज रहा है और जो हमारे बहुजन समाज से सोया हुआ था वो जो जाग रहा है, उसके लिए हम सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और चाहते हैं कि आगे भी ऐसे ही हमारा ये हर साल ये त्यौहार जो हम मना रहे हैं, ये हर साल ऐसे ही मनता है। जाति तोड़ो समाज जोड़ो का नारा आप लेकर चल रहे हैं और लगभग 5 करोड़ लोगों को बुद्धिस्ट बनाने का जो आपने संकल्प लिया था, उसमें कहाँ तक कामयाब हो पाए हैं? सर देखिए, जाति तोड़ो समाज जोड़ो जो हमारा जो नारा है वो ये नहीं है, हम किसी धर्म के या हम किसी जाति के विरोध में नहीं है। हमारा जो अपने ही जातियों को जो हमारा क्या है कि हम अपने से ऊपर एक जाति, अपने से नीचे एक जाति ढूंढ लेते हैं। हमारा ये है कि हम अपने से नीचे ऊपर जाति ना ढूंढें, हम सब एक होकर रहें और हमारा समाज जो बटा हुआ है वो एकजुट हो और हम सब के सब मिलकर एक समाज को और बहुत अच्छा संदेश दें और अच्छा देश बनाएं। आज मिशन जय भीम के कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है और तीसरा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। किस तरह का संदेश 3 सालों में दे पाए आप? संदेश तो पूरे देश में गया है और जो बौद्ध में भारत बनाने का सपना, बाबा साहब का अधूरा सपना जो मान्यवर राजेंद्र पाल गौतम जी ने देखा है, उसको हम पूरी टीम और पूरे समाज उनके साथ लग के इसको पूरा करने में लगा। 5 करोड़ लोगों को 10 करोड़ लोगों को धम्म दीक्षा देने का संकल्प था, कहाँ तक कामयाब हो पाए? हमने अपने लक्ष्य को दुगना और तिगना कंप्लीट कर लिया है अब तक।
लगभग पूरे देश में 5.5 लाख लोगों ने धम्म दीक्षा ली है और इस मुहिम को आगे बढ़ाया है। अभी और 3 साल बचे हैं। अभी 3 साल बचे 25 हैं। का संकल्प है। 25 का संकल्प है, तो अभी 3 साल बचे हैं और ये 10 करोड़ से भी ज़्यादा जाएगा। कैसा विश्वास है? बिल्कुल विश्वास है। चलिए, ये 10 करोड़ से आगे तक जाएगा। भाई जय भीम। भाई तीसरा स्थापना दिवस मना रहे हैं आप लोग, कहाँ तक सफल हो पाए हैं जाति तोड़ो समाज जोड़ो बनाने में? हम तो 100% सफल हो गए हैं। मिशन जय भीम 100% जाति तोड़ो समाज जोड़ो में सफल हो गया है और ये आगे से हमेशा होता रहेगा। आपका लक्ष्य था 2025 तक 10 करोड़ लोगों को धर्म दीक्षा दिलाने का, कहाँ तक कामयाब हो पाए? अब तक हम 5 लाख से ऊपर लोगों को धर्म दीक्षा दिला चुके हैं और अभी हमारा प्रोग्राम है राजस्थान में 10 सितंबर का, वहाँ 50,000 आदमी दीक्षा लेंगे। इसके बाद में हमारा गुजरात में 26 नवंबर स्थापना दिवस पे वहाँ 1 लाख से ऊपर लोग धम्म दीक्षा लेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं, अपील करना चाह रहे हैं, चेतावनी देना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? चेतावनी हमारी तरफ से चेतावनी है कि हम 2025 तक 10 करोड़ आदमियों को धम्म दीक्षा दिलवाएंगे। जो समाज के लोग हैं जो धर्म की तरफ आकर्षित नहीं है, उनको क्या कहना चाहेंगे? धम्म हर आदमी आजकल सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है और हमारे समाज की तरफ झुकाव है। चलिए, लोगों का कहना है कि हम धम्म दीक्षा बढ़ चढ़ कर करें, आपका क्या कहना है इस बारे में? जी, मैं दिनेश जैन दिल्ली का मिशन जय भीम से एक छोटा सिपाही हूँ। मेरे कहने का मतलब यही है, जैसे जैसे बहुजन जाग रहा है वैसे वैसे इस देश से मनुवाद भाग रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि शिक्षा का अभाव है। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ही चीज़ बोला था कि शिक्षित बनो और संगठित रहो। तो हम संगठित रहने का काम कर रहे हैं तत्पर, और उसका असर आप देख रहे होंगे दिन पे दिन। हमारे बहुजन समाज पे जो चीज़ें बदलाव आपने देखे होंगे, और वो एक नई ऊर्जा के साथ में, एक बदलाव के साथ में इस भारत में अपने हक अधिकारों की लड़ाई बराबर से लड़ रहे हैं। जी, मेरा नाम शमसुद्दीन सैफी है और मैं मिशन जय भीम का दिल्ली प्रदेश का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। जी सैफी साहब जी। लोग कहते नहीं आपको, खासकर समाज के लोग के, कहाँ फंसे हो चमारों में? देखो जी, मेरी बात सुनो, चमारों फंसने वाली बात तो कोई है ही नहीं यहाँ। अगर मान लो, अक्सर नॉर्मल भाषा में बोल दिया जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है हमारे अंदर। ऐसा कोई प्यार मोहब्बत हम देते भी हैं और प्यार मोहब्बत हम लेते भी हैं। हमें कोई ऐसी दिक्कत आ रही नहीं है। हम तो मिलजुल करके चलने वाले आदमी हैं। हम ऐसे ऊंच नीच का कोई ऐसा हमारा कोई मामला ही नहीं है, और ना यहाँ कोई ऊंच नीच है और ना वहाँ कोई ऊंच नीच है। इसलिए अगर जय भीम और जय मीम दोनों मिल करके हम देश को आगे लाना चाहते हैं। हम जातिवाद के मुद्दे से बिल्कुल हट करके हम काम करना चाहते हैं। देश सैफी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात बताई है कि हम सभी जय भीम जय मीम का नारा लगाएंगे और देश को तरक्की भी तक पहुँचाएंगे। क्या कहना है आपका? नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम सुनील कुमार के है, जिला पटवर्धन से मिशन जय भीम का संगठन मंत्री। ये जो हमारा तीसरा स्थापना दिवस है मिशन जय भीम का, ये कामयाबी की ओर उगता सूरज, अंधेरे से उजाले की ओर, समाज को जोड़ने वाला संदेश, मानव एक समान, जिसमें कोई भेदभाव नहीं, ऊंच नीच नहीं। शिक्षा ही वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आप संगठन मंत्री हैं मिशन जय भीम में, तो कहाँ तक संगठन का विस्तार आप कर पाने में कामयाब हो पाए? हम पिछले 3 वर्षों से लगातार संघर्षरत हैं और आगे भी संघर्षरत रहेंगे। हमारा मिशन जमीन से उठ के आज आसमान पर है, विश्व लेवल पर है। यहाँ तक कि माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी संरक्षक हैं हमारे, उन्हीं के नेतृत्व में हमारा संगठन मिशन फल फूल रहा है। और बाबा साहब तरक्की कर रहा है। हाँ, मतलब दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। तरक्की की बात ऐसी है सर, जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तो हम तरक्की नहीं कर सकते। मेन उद्देश्य हमारा है शिक्षा। यदि हम शिक्षा होगा, शिक्षित होंगे तो हम सवाल करेंगे। शिक्षा ही प्रश्न की जननी है। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, शिक्षित नहीं होंगे, तो हम हमारा कोई उद्देश्य सफल नहीं हो सकता। मिशन जय भीम के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंचे हैं, परिचय जानेंगे किस तरह का बिहार में कार्यक्रम चल रहा है। सभी को क्रांतिकारी नीला सलाम, नमो बुद्धाय, जय भीम जय भारत। आज का जो ये कार्यक्रम है मिशन जय भीम का स्थापना मनाई जा रही है पूरे भारत से। जो हमारे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग है, सम्मानित लोग हैं,
सभी लोग भाग ले रहे हैं। और जो बाबा साहब का सपना था बुद्धमय भारत बनाने का, उस कदम की ओर मिशन जय भीम देश ही नहीं, भारत के पड़ोसी जो देश हैं उसमें भी जा कर के काम कर रहे हैं। पूरे देश में नमो बुद्धाय बुद्ध अमृत यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। पूरे देश में बुद्ध अमृत चलाया जा रहा है, लोगों को शिक्षा से जोड़ा जा रहा है, अंधविश्वास से दूर किया जा रहा है। ये सब सारे कार्यक्रम मिशन जय भीम के तहत चलाया जा रहा है। बिहार में हम लोगों ने 12 मार्च से 5 मई तक 55 दिनों की बुद्ध अमृत यात्रा करके बिहार के 534 प्रखंड तक गए और बाबा साहब का जो उद्देश्य था भारत को बुद्धमय बनाने का, प्रबुद्ध भारत, समृद्ध भारत, उसी को लेकर के मिशन जय भीम चल रही है। और पूरे देश में बहुजनों की आवाज़ बन के चल रही है, काम कर रही है और लोगों को आगे बढ़ने के लिए, शिक्षा में आगे जाने के लिए प्रेरित करने का काम कर रहे हैं। चलिए, महिला शक्ति भी हमारे बीच में है। किस तरह का 3 वर्षों से जो कार्यक्रम चल रहा है उसको देखती हैं? यही था। जी सर, आपने क्या कहा? 3 साल से मिशन जय भीम का जो कार्यक्रम चल रहा है उसको कैसे देखती हैं आप? हम इसको बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं। बहुजन समाज को एकत्रित करने के लिए और बाबा साहब की विचारधारा को आगे लाने के लिए बहुत ही अच्छा एक सराहनीय एक पहल है ये मिशन जय भीम के थ्रू। हमारे साथ कबीर कात्यायन, बहुजन समाज के, भारत देश के बड़े ऐतिहासिक कवि, लेखक, दलित चिंतक भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं 3 साल से मिशन जय भीम का जो कार्यक्रम चल रहा है? अपने आप में 5.5 लाख लोगों का वो संख्या बता रहा है कि हमने बौद्ध धर्म की दीक्षा उनको कराई है और 10 करोड़ लोगों का इनका टारगेट है। बहुत बेहतरीन कार्यक्रम है मिशन जय भीम। और जिस तरीके से मान्यवर काशीराम जी के बाद राजपाल गौतम जी ने जो आंदोलन छेड़ा है, निसंदेह एक सफलता का आंदोलन है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी सोचा करते थे कि मैं धर्मांतरण के बाद पूरे देश के अंदर बौद्ध में भारत के लिए काम करूंगा। तो वह काम राजपाल गौतम जी कर रहे हैं, उनको शुभकामनाएं और बधाई। और मिशन जय भीम जिंदाबाद, जाति छोड़ो समाज जोड़ो। आपकी अभी एक नई किताब आई है जिसका उल्लेख अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर चल रहा था। क्या उसके अंदर ऐसा आपने जंग छेड़ी है जो लोग उसको सराहना कर रहे हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं जो समाज की रूढ़िगत विसंगतियाँ हैं, उनके प्रति लिखना, बोलना, समाज को समझाना और एक नए राष्ट्र बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा प्रदत्त जो मार्ग हमें दिया है उस मार्ग पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित करना और अनुशासनबद्ध रहकर देश की एकता, अखंडता और बंधुत्व भाव की अभिवृद्धि के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, लिखते रहते हैं, समाज को जागृत करते रहते हैं। तो 2024 का चुनाव निर्णायक चुनाव कहा जा रहा है बहुजन समाज के लिए, उसको आप कैसे देखते हैं? 2024 के लिए हमें जमीनी स्तर पर बहुत काम करना पड़ेगा और जब तक हमारी पकड़ जन सामान्य के बीच में नहीं होगी, जब तक काम चलने वाला नहीं है। हमें शहरों को ऐसी बिल्डिंगों से निकलकर, शहरों से निकलकर गांव, दूर दराज गांव में जाना पड़ेगा और सामाजिक चेतना के अभियान को लेकर लोगों के अंदर पहुंच बनानी पड़ेगी, तभी हम 2024 को अपनी तरफ देख सकते हैं, अन्यथा मुश्किल है। तो इसलिए जितने भी देश के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राइटर्स हैं, राजनीतिज्ञ हैं, उन सबसे अपील है कि देश के कोने कोने में जाकर जनमानस को जगाएं और 2024 को आंदोलन को सफल बनाएं और हमारी